नमस्कार। आज के इस परिचर्चा में आप सबों का स्वागत है। आज हम हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ के एक बहुत ही बड़े उदाहरण की चर्चा करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। आप सबों ने भस्मासुर का नाम सुना होगा। वह एक बड़ा ही क्रूर दैत्य था। उसका मूल नाम वृकासुर था। उसने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ किया। उस आराधना से, उस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उसके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। वृकासुर, जिसका नाम बाद में भस्मासुर हुआ, उसने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि हम अमर हो जाएं, हमारी मृत्यु न हो पाए, हमें कोई मार नहीं पाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, कोई अमर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता है। तो वृकासुर ने दूसरा वरदान मांगा। उसने कहा कि ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि हम किसी के भी सिर पर हाथ रख दें तो वह भस्म हो जाए। यह एक कुटिल वरदान था। इसके परोक्ष रूप से इसका भाव ये था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाए। जब कोई टिक नहीं पाएगा तो वही सर्वे सर्वा हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान शंकर भी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे और वरदान देने के लिए बाध्य थे। तो उन्होंने तथास्तु कह करके उसे वह वरदान दे दिया और वह अति प्रसन्न हो गया। जब उसे वह वरदान प्राप्त हो गया तब वह उसके मन में विद्वेष, वासना उत्पन्न हुई और उसको यह पता चल गया कि अब इस वरदान से वो किसी को भी भस्म कर सकता है, क्योंकि भगवान शंकर का वरदान था उसे प्राप्त। तो उसके मन में लालसा उत्पन्न हो गई कि माता पार्वती से उसका विवाह हो, माता पार्वती से वह विवाह करे, उन्हें उस प्राप्त करे अर्धांगिनी के रूप में। तो उसने भगवान शंकर को पीछा करना प्रारंभ किया, भगवान शंकर का पीछा करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर भागने लगे, भागते रहे, पीछे पीछे यह दौड़ता रहा। उसके इस कार्य में, इस के पीछे यह भाव था कि वह भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखे, भगवान शंकर भस्म हो जाएंगे और तब वह माता पार्वती से विवाह कर लेगा और वह शक्तिशाली हो जाएगा। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी उस समय हो जाएगा। भगवान शंकर भागने लगे क्योंकि वह जानते थे जिस वरदान का क्या प्रतिफल हो सकता है। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु सारी बातों को समझ करके उन्होंने यह निर्णय लिया कि कैसे इस वरदान से बचाया जा सके और भस्मासुर को भस्म किया जा सके, नष्ट किया जा सके उसका। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी एक बड़ी ही उस समय की वर्तमान स्त्रियों में बड़ी मनमोहक स्त्री थी, सुंदरी थी। तो मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी रूप में विष्णु को देख करके भस्मासुर इस तरह से आकर्षित हुआ कि किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह कुछ सोच नहीं पा रहा था, क्या करे ना करे, इतना आकर्षित हो गया। और वह माता पार्वती का लालसा छोड़ करके मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गया। उसको उन्हें वरण करने का उसके मन में लालसा जग गई। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, हम तुम्हें प्राप्त होंगे मोहिनी के रूप में। मोहिनी जो उस समय एक स्त्री के रूप में भगवान विष्णु थे, मोहिनी बोलती हैं कि हम तुम्हें प्राप्त होंगे। इसके लिए हमारे लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें हमारे साथ नृत्य करना होगा, हमें प्रसन्न करना होगा। यदि नृत्य करके तू हमें प्रसन्न कर दिए तो हम तुम्हें
प्राप्त हो सकती है। तो वह मतांध कामुक था, मतांध हो चुका था कामुकता में। भस्मासुर नृत्य करने लगा और मोहिनी जो कि विष्णु की ही रूप थी, उनका कहना था कि जिस तरह हम कर रहे हैं तो उस तरह से तुम करो। तो जिस तरह से मोहिनी नृत्य कर रही थी, अपने हाथ को कभी कमर पर रखना, कभी मुंह पर रखना, कभी कंधे पर रखना नृत्य के क्रम में, तो वह देखा देखी नृत्य के क्रम में वह भी उसी तरह से करता जा रहा था। और यह विष्णु की चाल थी, भगवान विष्णु की चाल। और जब भगवान विष्णु देखे कि यह पूरी तरह उनकी अधीन हो गया है, तो अपना हाथ अपने सिर पर डाला उन्होंने, भगवान विष्णु ने, मोहिनी के रूप में। तो देखा देखी वृकासुर ने, जो कि बाद में भस्मासुर हुआ, अपने सिर पर हाथ रख लिया। जैसे ही वो अपने सिर पर हाथ रखता है, वो भस्म हो जाता है, राख हो जाता है और उसकी कथा समाप्त हो जाती है। इस तरह से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण करके मोहिनी का रूप धारण करके भगवान शिव को, शंकर को बचाए और इस सृष्टि को बचाए। सृष्टि की जो सामान्य जनता थी, सामान्य लोग थे, उनकी रक्षा किया उसके असुर प्रवृत्ति से। यह एक कथा है। वर्तमान स्थिति में अपने देश में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब इसमें आपको यह निर्णय करना है कि इसमें भगवान शंकर कौन है, भस्मासुर कौन है, विष्णु कौन है। समाज का एक वर्ग ऐसा है जो वोट के लिए, वोट को प्रभावित करके, वोट की शक्ति से स्वयं को भस्मासुर बना लिया है। और उस शक्ति से, जो कि लोकतंत्र की शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है, नेताओं को, प्रायः राजनीतिक दल के सभी नेताओं को उसने प्रभावित किया है। और वोट के लिए उनकी असीमित लालसा जो है, वो एक जो असुर थी, ये रामायण काल में, जिसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें उसकी जो भी इच्छा थी पूर्ति होती जाती थी, लेकिन उसका कभी उसको तृप्ति नहीं हुई। तो वो उसी तरह से वह वर्ग अभी अपने देश में काम कर रहा है। और नेतागण उसके लिए भगवान शंकर सिद्ध हैं, एम्पावर्ड किए हुए हैं, शक्ति दिए हुए हैं। और वह उन शक्ति से स्वयं उन नेताओं को खदेड़ रहा है और यहाँ की जनमानस को खदेड़। जनमानस का दोष ये है कि जनमानस उन नेताओं को शक्ति दिया अपने वोट के माध्यम से, और वह नेता जो कि मान लिया जाए जो भगवान शंकर के रूप हैं, अपने आप को बचाए रखने के लिए जो भी माना जाए, नहीं माना जाए, अच्छा है, बुरा है, समसामयिक है, नहीं है, देश के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, उनकी बातों को मानते जा रहे हैं। और इस तरह से वह बलशाली होते जा रहा है, बलशाली होते जा रहा है। इस प्रकरण में अगर नेताओं को अभी के जो नेता हैं उनको भगवान शंकर मान लिया जाए, तो भगवान शंकर की शक्ति जो थी, अपनी शक्ति थी, दैवीय शक्ति थी। लेकिन यहाँ के नेताओं को अपनी शक्ति नहीं है, दैवीय शक्ति नहीं, जनता की शक्ति है, सेकुलर्स की शक्ति है, बुद्धिजीवियों की शक्ति है, फिल्म उद्योग के लोगों की शक्ति है, नास्तिकों की शक्ति है, देशद्रोहियों की शक्ति है। ऐसे सभी लोग जो हैं वो उन नेताओं को शक्ति प्रदान किए हुए हैं वोट के माध्यम से। इसमें हमारे हिंदू समाज के भिन्न जातियों में बटे हुए लोग हैं जो अपनी ही जाति, हिंदू जाति के एक दूसरी जाति से घृणा करते हैं और वो समझते हैं कि हम तो ठीक है, दूसरे गलत है, दूसरे का नाश हो जाए, दूसरे उनकी शक्ति चली जाए, दूसरा प्रभावित हो जाए तो हमें क्या लेना है। लेकिन वो पता नहीं है जी यह भस्मासुर उन्हें भी खदेड़ेगा, उनका भी नाश करेगा। आज हमें यह सोचना है कि हम जो राष्ट्रवादी हैं, हिंदू हैं, यहाँ के सनातनी, वो कैसे इन भस्मासुर से अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि नेता तो ऐसा करने से रहे नहीं। हमें एक विष्णु
की खोज है। विष्णु और कौन होगा? विष्णु तो ऊपर से आएंगे नहीं। तो आज अपने समाज में जो लोग भगवान शंकर को के नेताओं को भगवान शंकर के रूप में शक्ति दिए हुए हैं, वही उन्हीं में से वैसे लोग जो उनका योगदान नहीं है भगवान शंकर जैसी शक्ति देने में नेताओं को, उसी में से कोई विष्णु निकलेगा और वो विष्णु इस भस्मासुर को बाध्य करेगा नृत्य करने के लिए। अब वह नृत्य का स्वरूप कोई दूसरा हो सकता है, कोई भी युक्ति हो सकती है जिससे कि इसकी शक्ति नष्ट हो जाए। तो अपने ही समाज से निकलेगा। वह समाज कोई भी हो सकता है, कोई भी जाति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और तब शेष लोगों को जो जिन्होंने भगवान शंकर की तरह शक्ति प्रदान किया है नेताओं को, ऐसा करके उन्होंने अपराध किया है, तो उस भस्मासुर से मुक्ति होगी। क्योंकि भस्मासुर अगर खदेड़ेगा तो उन्हें भी खदेड़ेगा जिन्होंने नेताओं को शक्ति प्रदान किया है और लोगों को शक्ति प्रदान किया है, संस्थाओं को शक्ति प्रदान किया है। आज जो विष्णु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, कार्य करेंगे, उन्हें तो ऐसा करना ही होगा। क्योंकि अगर वो भस्मासुर खदेड़ेंगे तो सभी को खदेड़ेंगे। आज जो नेताओं को शक्ति प्रदान किए उन्हें यह पता नहीं है कि अगर भस्मासुर खदेड़ेगा, वह विशेष शक्ति जो अभी कार्यशील है, तो वो सबों का नाश करेगा। वो नहीं देखेगा जो हमें शक्ति देने में, हमें सहयोग करने में, हमें हमारी लालसा को पूरी करने में जिन व्यक्ति वर्ग समूह का योगदान था उन्हें छोड़ देंगे, कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसकी यह इच्छा ही नहीं है, मनसा ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, नियति ही नहीं है। तो ऐसा होगा। तो अब हमारे समाज में, हिंदू समाज में राष्ट्रवादियों को, अपने देश के लोगों को यह सोचना है, जो हम भगवान शंकर की तरह, भगवान शंकर की जो शक्ति थी उस तरह नेताओं को शक्ति प्रदान न करें, और जो दे चुके हैं तो किस तरह से यह भस्मासुर खदेड़ रहा है भगवान शंकर को या हमारे लोगों को, उस तरह से कैसे उससे मुक्ति मिलेगी? तो विष्णु बनना पड़ेगा। और विष्णु बनेगा तो लोगों को बुरा लगेगा, जो उन्हें कहा जा सकता है जो तो यह हिंदुत्व है, यह ISIS है, यह कम्युनल है, यह सांप्रदायिकता है, इसी रूप में कहा जाए। क्योंकि उनको पता ही नहीं है जब यह भस्मासुर किसी को छोड़ने वाला नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि उसकी सूची में, उसके लिस्ट में कोई ऐसा है ही नहीं। उसको है जो केवल मैं हूं, मैं से ही, हम नहीं है, तुम नहीं, केवल मैं ही रहूंगा इस धरती पर, इस देश में। तो हमें इस कथा से यह प्रेरणा लेनी चाहिए हम राष्ट्रवादियों को, जो हो चुका उसको तो पुनः लौटाया नहीं जा सकता है। भगवान शंकर के रूप में इन नेताओं को जो हम शक्ति दिए थे उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन विष्णु के रूप में भगवान शंकर द्वारा दिए गई शक्ति को, उस वर्ड को हम निस्तेज कर सकते हैं। और उसके लिए एक माध्यम वोट है, और भी सारे माध्यम हैं। क्योंकि राष्ट्र की अगर रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, सभ्यता संस्कृति की रक्षा करनी है, तो जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए। सठे साठ्यम, साम दाम दंड भेद, अगर इस नीति को नहीं अपनाएंगे तो हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो भगवान विष्णु ने भी तो उसी नीति को अपनाया था। अगर वो समझते नहीं भगवान शंकर ने इन्हें वरदान दिया है तो इसमें हस्तक्षेप कैसे करेगा, तो ठीक नहीं होगा, तो कैसे होता? मोहिनी का उदाहरण, यह भी तो एक छल था, ही छल से ही हुआ। हर काल में देवी देवताओं ने, परमात्मा ने छल किया है दुष्टों के साथ। भगवान राम ने भी बाली का जो वध किया तो वृक्ष की ओट में किया, वहां भी एक छल था। ये महाभारत काल में जो युधिष्ठिर है वो सत्य का प्रतीक माना जाता था, धर्म का प्रतीक, धर्मराज, उसने भी अस्वस्था बना रहा तो वह कुंजरों कहा, वहां भी सत्य की हानि हुई, वहां भी छल किया गया है। हर काल में लोग छल किया है, लेकिन छल का उद्देश्य था किसी को नष्ट करना नहीं, बल्कि वह जो नष्ट हमें करेगा उससे बचने का, उससे मुक्ति का। तो हमें भी उन सभी नीतियों को अपनाना होगा, व्यक्ति रूप में, संगठन के रूप में, समाज के रूप में, संस्था के रूप में, जहां जिसको जैसा अवसर मिले, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने देश को बचा पाएंगे, राष्ट्र को बचा पाएंगे, धर्म को बचा पाएंगे।
यदि ऐसा नहीं करते हैं और नीति में लगे रहते हैं, हम बड़ी उदार हैं, हम बहुत ही निश्चल हैं, हम सब में अपनी ही जैसी आत्मा देखते हैं, सभी लोग हमारे हैं, बंधु बांधव हैं, उससे नहीं होने वाला है। वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है, व्यक्ति के हिसाब से होता है। सामने अगर यदि असुर है, दैत्य है, तो हम उसको उसी की परिभाषा में, उसी की भाषा में उत्तर देंगे। अगर उसे मानव की तरह व्यवहार करेंगे तो नहीं होगा, तब तो हम मारे जाएंगे। और हमें मरना नहीं है। हम यदि मरे तो समाज हमारा मरेगा, देश मरेगा, कल कुछ भी नहीं रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि सब का नाश न हो, सभी रहें जो हैं, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका नाश हो, तो हमें यह कदम उठाना होगा। हमें विष्णु बनना होगा, और विष्णु बन के भगवान शंकर द्वारा दिए गई शक्ति से उत्पन्न जो भस्मासुर है उसे नाश करना होगा, उसको उसी के वरदान से नाश करना होगा। अब यह हमें सोचना होगा कि कहाँ कैसे किस युक्ति का प्रयोग करें। आशा करते हैं कि आज की इस बात से संभवतः आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ अच्छा लगे, तो लगेगा जो हमारा यह प्रयास सार्थक हुआ। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।